हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको भिन्न के जोड़ के एक सवाल को देखेंगे। इस तरीके के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये जो भिन्न का जो सवाल है ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, लेकिन उतना आसान है नहीं। अगर आप इसे बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, आप इसे एलसीएम लेकर के फिर उसके बाद सोल्व कीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एलसीएम लेकर के अगर इसे बनाइएगा तो ये बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा और इसमें गुना भाग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसे हल करने का एक अलग ही तरीका है, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखना है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सवाल है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। इसे सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1/6 है, यहाँ पर 1/12 है, इन सभी को हम लोग तोड़ करके लिख लेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 1/6 है, तो 1/6 को हम अगर तोड़ना चाहेंगे तो जैसे 1/6 को हम अगर लिखेंगे तो 6 को तोड़ लीजिए तो 2 और 3 के रूप में टूटेगा। ठीक है, तो 1/2 और 1/3 इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/6 को हम लोग 1/2 गुना 3 लिखे हैं। ठीक है, अब इसे हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए इसे हम लोग 1/2 माइनस 1/3 लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए अगर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसे हम लोग चेक करके। देखिए 2 और 3 को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर हम लोग 2 से भाग देंगे 6 में। ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 3 से हम लोग भाग करेंगे फिर 6 में। ठीक है, तो 2 आएगा, और 2 को ऊपर में गुना करेंगे 1 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का चिन्ह है तो यानी -2। फिर हम इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, यानी कि 1/6 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 1/6 को 1/2 और 1/3 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 1/12 को अगर लिखेंगे तो इसे हम लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे, 12 को हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, 3 और 4 के रूप में, तो इसे हम लोग 1/3 और 1/4 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 1/12 को 1/3 गुना 4 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, और फिर 1/3 गुना 4 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, 1/3 माइनस 1/4, क्योंकि इसे भी अगर सॉल्व करेंगे ना तो 1/12 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले 4 और 3 को एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर हम लोग 3 से भाग देंगे 12 में। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 बार में कटेगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दिए। फिर 4 को हम लोग 12 से 12 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 बार में कटेगा। फिर 3 को 1 से गुना करना है तो 3 आएगा। ठीक, फिर 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, और नीचे में है 12, 1/12 आ गया। ठीक है, यानी कि 1/12 को हम लोग इस रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से सबको हम लोग तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, यही है सवाल। अब इसमें क्या करना है, 1/6 को हम लोग तोड़ लेंगे 2 गुना 3 में। ठीक है, प्लस 1/12 को हम लोग तोड़ लेंगे 3 गुना 4 में। ठीक है, 1/20 को उसी प्रकार से हम लोग 4 गुना 5 के फॉर्म में तोड़ लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 1/30 को भी हम लोग 5 गुना 6 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, 1/42 को हम लोग 6 और 7 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, फिर 1/56 को हम लोग 7 और 8 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद फिर इसे हम लोग अलग अलग करके इस रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1/2 गुना 3 है, तो इसे हम लोग 1/2 माइनस 1/3 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। अब यहाँ पर देखिए 1/3 गुना 4 है, तो इसे हम लोग 1/3 माइनस 1/4 लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। इसके बाद फिर 1/4 गुना 5 है, तो इसे हम लोग 1/4 माइनस 1/5 लिखेंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस दे देंगे। इसके बाद फिर 1/5 गुना 6 है, तो इसे हम लोग 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से 1/6 गुना 7 है, तो इसे हम लोग प्लस का चिन्ह देके 1/6 माइनस 1/7 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 1/7 गुना 8 है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, प्लस यहाँ पर है। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखिए 1/3 है, और यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, तो ये आपस में कटेगा, तो इसे काट लीजिए।
उस प्रकार से यहाँ पर देखिए -1/4 और यहाँ पर 1/4 है, ठीक है। ये भी आपस में कटेगा। इसी प्रकार से सब यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। -1/6 प्लस 1/6 प्लस -1/7 और प्लस 1/7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या क्या बच गया। यहाँ पर बच गया 1/2 और यहाँ पर बच गया -1/8, यही बच गया। अब देखिए कितना आसान हो गया इसे सॉल्व करना। तो इसे सिंपल तरीके से हम लोग लिख लेंगे 1/2 माइनस 1/8, जो बच गया उसे हम लोग लिख लेंगे। अब इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर बच गया है 1/2 माइनस 1/8। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हर में क्या है, हर में है 2 है और 8 है, तो 2 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, 2 से भाग देना है 8 में, कितना बार में कटेगा, 4 बार में, और 4 को गुना कर देना है 1 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद फिर 8 में 8 से भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा, 1 बार में, और 1 को गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर 4 में 1 को घटाना है, ठीक है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर बटा में क्या है, 8 है, 3/8। अब ये नहीं कट रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे दूसरे मेथड से अगर बनाते, जैसे एलसीएम वाला जो मेथड होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती और शायद आप फंस भी सकते थे, ठीक है। तो आप अगर आपको इस तरीके के सवाल अगर बनाना हो तो आप इसी मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके के सवाल को बनाना सीखा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।